करते बोले वर्तमान शासन है 1008 महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य समर्थ भट्टाचार्य महाराज की जय हो। वाणी माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो। श्री शांतिनाथ भगवान के वैभवों का वर्णन चल रहा है। राजा श्री शेर से हम लोगों ने भगवान की विभिन्न पर्यायों को पढ़ा। राजा श्री शेर के बाद वे भोग भूमि में आगे हुए। उसके बाद सौधर्म इंद्र बने, सौधर्म स्वर्ग में जाकर रिद्धिधारी इंद्र बने और उसके बाद अमित तेज के नाम से उन्होंने जन्म लिया, जिसमें श्री विजय उनका भाई रहा। अब ये दोनों चरित्र जो हैं ये अंत तक, जब तक भगवान का मोक्ष नहीं हो जाएगा, हर जन्म में ये दोनों भाई साथ साथ जन्म लेते रहेंगे। और यहाँ से ये दोनों उसके बाद अनंतवीर और नहीं, उसके बाद जो सर्वदेव बने थे रविचूल और मणिचूल, और उसके बाद फिर उनका जन्म हुआ अपराजित, बलभद्र और अनंतवीर नारायण के नाम से। यहाँ पर उन्होंने जो प्रति नारायण था तमितारी, क्योंकि नारायण और प्रति नारायण में जन्म जन्म का भेद होता है और हर भव में जब भी नारायण और प्रति नारायण जन्म लेते हैं तो पहले प्रति नारायण के ऊपर चक्र फेंकते हैं, चक्र छोड़ते हैं और वही चक्र दाहिने हाथ में धारण करके नारायण प्रति नारायण का वध कर देता है। इस प्रकार दमितारी का वध करके वो दोनों नारायण और प्रति नारायण हुए। चलते हैं सातवां अधिकार क्या कहता है। जो धीर वीर है, जिन्होंने समस्त शत्रुओं का नाश कर दिया, जो महाराज हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, भव्य जीवों को शांति देने वाले हैं, स्वयं शांत हैं, गुणों के सागर हैं, ऐसे श्री शांतिनाथ तीर्थंकर परमदेव को मैं गुण प्राप्त करने के लिए नमस्कार करता हूँ। अब किसी दिन एक दिन दोनों ही भाई विमान में बैठकर आकाश मार्ग से जा रहे थे, परंतु पूजा का क्रम उल्लंघन होने के डर से मानो उनके दोनों विमान अकस्मात आकाश मार्ग में रुक गए। ये विमान किसी ने कील कर दिए और किसी कारण से ये आगे नहीं जा सके। इस प्रकार विचार करते हुए वे चारों देखने लगे। इतने में उन्हें सम्मुख में मान स्तंभ दिखाई दिया। उन्हें ऊपर से बावड़ियां दिखाई दी, चारों वन दिखाई दिए और देव मनुष्य तथा मुनराज आदि के संग से भरी हुई संपूर्ण शोभा दिखाई दी। अनेक तरह अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी प्रात्याहारों से वेष्टित तथा अनेक प्रकार की रिद्धियों से सुशोभित ऐसे गंधकुटी पर विराजमान श्री जिनेन्द्र देव दिखाई दिए। भव्य जीवों को समझाने के लिए ही इन्हीं धर्म रत्नाकर श्री जिनेन्द्र देव की धर्म और वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा कहता हूँ। इसी विद्यात पर्वत के शिव मंदिर नामक नगर में राजा कनक कुंज राज्य करते थे। अब एक कहानी और अच्छी से शुरू हुई है। राजा कौन सा राज्य रहा बोले तो नहीं, शिव मंदिर नामक नगर में कनक कुंज नाम का राजा, शिव मंदिर राज्य है और कनक कुंज राजा है। कनक कुंज इनकी रानी का नाम है जय देवी। इनके कीर्तिधर नाम का पुत्र था, जो कि कीर्ति से विभूषित था। वे ही बुद्धिमान और क्षमा आदि गुणों को उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी के समान राजा कीर्तिधर दमतारी के पिता थे। किसी एक दिन शुद्ध बुद्धि वाले राजा कीर्तिधर काल अवधि पाकर राजभोग कीर्तिधर अब कीर्तिधर को क्या हो गया, बहराव हो गया और वे विद्यमान भव्य जीवों को सब तरह की शांति करने वाले शांतिनाथ नाम के मुनराज के समीप पहुंचे। वहां जाकर मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक मस्तक झुकाकर भगवान को नमस्कार किया। दोनों प्रकार के परिग्रह को त्याग करके जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। मूल गुणों उत्तर गुणों को धारण करने वाले, सब जीवों का हित करने वाले वे संयमी 12 प्रकार का तपस्या करने लगे, ध्यान का अभ्यास करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक तत्मा योग धारण किया। शुक्र ध्यान से घातिया कर्म को नष्ट कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। तदनंतर भक्ति में डूबे हुए भक्त देवों ने आकर उन कीर्तिधर श्री जिनेन्द्र देव की पूजा और वंदना की। उन्होंने अनेक देशों में विहार किया। धर्म दृष्टि के भव्य रूपी खेतों को खींचा और वे वहां आकर विराजमान हो गए।
वहीं पर वे दोनों भाइयों ने भक्तिपूर्वक भगवान की 3 प्रदक्षिणा दी, मस्तक झुकाकर उनको नमस्कार किया और धर्म श्रवण करने के लिए बैठ गए। उन दोनों भाइयों ने भगवान के मुख से अनेक तरह के सुख देने वाले और दोनों लोगों का हित करने वाले दोनों प्रकार के धर्म का स्वरूप सुना, आत्मनिंदा कर पापों का नाश किया। तदंतर कनक स्त्री भी उन दोनों के साथ आई। घातिया कर्मों का नाश करने वाले अपने बाबा को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और अपने पहले भक्त के बारे में पूछा। उसके उत्तर में समस्त जीवों के हित में तत्पर ऐसे हुए श्री जिनेन्द्र वचन रूपी जल से उनकी पिपासा को शांत करने के लिए कथा कहने लगे। और ये जो कनकप्री है वो पूर्ण भक्त के बारे में पूछ रही है उसमें क्या थी। उत्तम जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में मनोहर शंख नगर में देविल नाम का एक वैश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम था बंधुश्री। देविल का नाम, वैश्य का नाम था देविल और स्त्री का नाम था बंधुश्री। उसके श्री दत्ता नाम की बड़ी पुत्री तू ही थी। 2 छोटी पुत्रियां थी जिनका नाम कुंठी और पंगु कुंठी था। ये दोनों बहरी और कुबड़ी थी, यानी कानी और कंजी। उन सबका पालन पोषण तू ही करती थी। जो श्री दत्ता नाम की बड़ी पुत्री थी वो अपनी छोटी दोनों पुत्री, जो कि एक बहरी थी एक कुबड़ी थी, इसलिए वो ही उन दोनों का पालन करती थी। किसी एक दिन पुण्य कर्म को देते तू शैल पर्वत पर गई। वहां तूने शर्व यश नाम के मुनराज की वंदना की। मुनराज के लिए कृपा कर तेरे सामने सब तरह के सुखों की खान शारूत ऐसा त्रावक का धर्म निरूपण किया। उसे सुनकर तेरे प्रणाम शांत हुए और तू अहिंसा प्रवृत्तों को तथा धर्म चक्र नाम के उपवास को धारण कर अपने घर आई। एक दिन तूने शुद्ध प्रणामों से विधि पूर्वक शिवता नाम की गृहिणी को रथों से परिपूर्ण आहार दिया, परंतु उसके अशुभ कर्म के उदय से उसने उसी समय भवन कर दिया। उस समय तेरे समय दर्शन नहीं था, इसलिए तूने उसकी निंदा की। तदंतर केवल व्रतों को फल से तूने समाधि पूर्वक प्राण छोड़े और सुख देने वाले स्वधर्म स्वरूप में तू सामान्य जाति की देवी हुई। अब क्योंकि उसने निंदा की स्वर्ग में तो गई, लेकिन सामने नाम की देवी हुई। वहाँ पर अनेक प्रकार के अच्छे तो भोग कर वहाँ से तूने अपनी आयु पूरी कर तू मंदिर मालिनी नाम की रानी से गर्भ से दमतारी की पुत्री हुई। जो पृथ्वीनारायण था दमतारी की पुत्री हुई। व्रत और उपवास के पुण्य से तूने स्वर्ग में तब भोगे, इस लोक में उत्तम जन्म रूप संपदा प्राप्त की। मुनराज की निंदा करने के कारण उत्पन्न हुए पाप से तुझे शोक हुआ। तेरे बलवान को मार कर तुझे घर कर ले गए और तुझे दुखी बनाया। इसलिए चतुर पुण्यवान पुरुषों को मुनियों की शरीर की गिलानी प्राणनाश होने पर भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी मुनिराज की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पूरी बात तो पता नहीं होती। मोटा माटी देख लिया, कहीं से सुन लिया और शुरू हो गए। तो ये कह रहे प्राणनाश हो जाए तो भी निंदा नहीं करें। इसलिए चतुर और पुण्यवान पुरुषों को मुनियों की क्योंकि मुनियों की गिलानी सब दोषों की खान है। इस सब तरह के दुख उत्पन्न करने की भूमि है। ये कथा सुनकर विद्याधर की पुत्री दुखी हुई और श्री जिनेन्द्र को नमस्कार कर दोनों भाइयों के साथ प्रभाकरी नगरी को चली गई। अथांतर अनंत वीर का पुत्र अनंत शिव मंदिर नगर में बात करता था, परंतु कनकश्री के भाई सुबोध और विद्युत नगर के बाहर से आए और पिता के बैरी अनंत सेन को देख उस पर पूरित होकर उत्तरायण को लड़ने लगे। बहुत पुराना नाम है इसका। सुघोष है, सुबोध नहीं है, सुघोष। कनकश्री के भाई सुघोष। अब एक ही बात है यार। ये जो आज के नाम है ना, ये तो शास्त्रों में मिलेंगे नहीं किसी के। अंटी वंटी शंटी फंटी कुछ भी नहीं। अब अच्छे अच्छे नाम है, कितना अच्छा नाम है सुघोष। नाम बदल लो तुम, वो तो तुम्हारा कॉमन है। बंगाली नाम हुआ सुघोष। सुघोष कर दो, सुघोष अच्छा है। दो चार ही मिलेंगे। नगर के बाहर से आए और अनंत सेन को देखकर उस पर क्रोधित होकर लड़ने लगे। दमतारी के दोनों पुत्रों को अपने पुत्र के साथ लड़कर देख नारायण भगवत को भी क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों को युद्ध में मार दिया। अपने दोनों भाइयों के मरने का समाचार सुन कनकश्री को
उस दुख को सह नहीं सकी और भारी शोक के कारण दावानल अग्नि से जली हुई लता के समान मुरझा गई। वे सब कुछ छोड़कर वैराग को प्राप्त हुई और आत्मज्ञान हो जाने के कारण अपने किए हुए कर्मों की निंदा करने लगी और विचारने लगी कि ये भोग पिता भाई आदि का घात करने वाले हैं, नरक के साधन हैं, अनेक लोकों के सागर हैं, इसलिए कोई भी बुद्धिमान इसका सेवन नहीं करेगा। ये लक्ष्मी बिजली के समान चंचला है, ये जीवन ओत के धूप के समान शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। ये शरीर रोग रूपी सर्प का घर है, संसार में कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ नष्ट होने वाला है। इस प्रकार चित्तवन कर वह दो गुणित वैराग्य को प्राप्त हुई और काल अवधि प्राप्त हो जाने से दीक्षा लेने के लिए तैयार हुई। नारायण बलभद्र से प्रार्थना कर वह उनसे अलग हुई और अपने ज्ञान से शल्यों को छोड़कर निशल्य हो गई। शल्य समझते हो क्या होता है? क्या होता है शल्य? नहीं, शल्य होता है एक कोई बात होती है, चुपती है ना, लड़ाई झगड़ा जो है वो ना, लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ऐसी तो बहुत ऐसी कभी वो बात हो जाती है कि वो कभी मन से निकलती नहीं है, कांटे के साथ चुपती रहती है, शल्य। मेरे ऊपर डाल दो ढाई निकलना नहीं बोले ढाई मेरे ऊपर डाल फटाफट जल्दी। के मन तो ढाई निकल रहा ना बलवंतर थे और निशल हुई तीनों लोग जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे स्वयं को तीर्थंकर के समीप पहुंची और मन वचन आई थी, शुद्धि पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उस विद्याधरी ने उन तीर्थंकरों से मृत्यु रूपी विष को दूर करने वाले धर्मामृत का पान किया और शोक रूपी विष का बहुत ही शीघ्र त्याग कर दिया। वे सुप्रभात नाम की करनी के पास पहुंची और उसे नमस्कार कर कर्मों को नाश करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए उसे दीक्षा धारण की। संसार से डर कर उसने 12 प्रकार का कठिन तपस्या किया और स्त्रीलिंग को छेद कर स्वधर्म स्वर्ग में उत्तम देव हुई। वहाँ पर वह देव अपने हृदय में धर्म धारण कर देवी और विभूति आदि उत्पन्न वाले धर्म का कुछ भोगने लगी। देखो कहाँ से वे कामांत कन्या, कहाँ वे कठिन तपस्या, कहाँ वे अनेक प्रकार की विभूति विद्वान स्वर्ग का देव, ये सब आश्चर्य करने वाले हैं। संसार में ये प्राणी सोचता कुछ है और भाग से कुछ और ही कर बैठता है, इसलिए भाग की लीला विचित्र है। अब आगे दोनों भाई क्या करते हैं पढ़ेंगे। थोड़ी शांति नाम भगवान की जय। भारती तो जब जन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख जन हे बजो रंग को गुण से वाले माता की जय।